सादर प्रणाम। मैं कमलेश चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी। साथियों, इस देश में नियम है, कानून है, जिससे यह देश चलता है और उसी नियम और कानून के तहत इस देश की जनता को न्याय भी मिलता है। लेकिन इसी देश में एक और कानून है, आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, एंग्लो इंडियन का नाम आप लोग सुने होंगे। एंग्लो इंडियन जो जो इंग्लैंड के लोग हैं, यदि यहाँ आकर के रहते हैं तो उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो एंग्लो इंडियन के लिए इस देश में विधानसभा और लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं। जब भी वहाँ से मनोनीत होगा तो एंग्लो इंडियन ही होगा। लेकिन इस देश में लोकतंत्र कहता है कि सारे लोगों को विधानसभा में चुन करके जाना है। उत्तर प्रदेश की यदि बात किया जाए तो 404 विधानसभा की सीटें हैं और 403 विधानसभा सीटों पे चुनाव होता है और एक एंग्लो इंडियन का व्यक्ति मनोनीत होकर के जाता है। अब आप कल्पना करिए, 403 लोग चुनाव लड़ करके जाते हैं और एक आदमी मनोनीत होकर के वहीं जाता है। और उसका आधार ये है कि एंग्लो इंडियन के लिए सीट इसलिए आरक्षित है कि एंग्लो इंडियन की जनसंख्या बहुत ही कम है, इक्के दुक्के लोग हैं, वह चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लेकिन इसी देश में और सारे लोग हैं, जैसे एक मुसहर जाति है, किसी भी विधानसभा में उसकी जनसंख्या इतनी नहीं है कि वो चुनाव जीत करके जा सकती है, तो उसके लिए सीट आरक्षित क्यों नहीं है? बहुत सारी जातियां हैं जो चुनाव नहीं जीत सकती है, जनसंख्या का हवाला दिया गया है। लेकिन जब इस देश में चुनाव लड़ करके जाने की, चुनाव जीत करके सदन में जाने का कानून है, तो एंग्लो इंडियन के लिए सीटें सुरक्षित क्यों, मनोनीत का कानून क्यों है? जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी कहती है कि यह कानून जो है समाप्त होना चाहिए और एंग्लो इंडियन का कोटा समाप्त होना चाहिए। इसलिए कि यह एंग्लो इंडियन का जो कोटा है वह एकदम इस देश के खिलाफ है, देश के विपरीत है। यदि आप चुनाव देश में रहते हो तो आप चुनाव लड़ करके, चुनाव जीत करके सदन में जाओ। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सदन में 403 लोग चुनाव का सामना करते हैं, जनता का सामना करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत करके सदन में जाते हैं, ठीक उसी तरह एंग्लो इंडियन को भी चुनाव का सामना करना चाहिए। और जो उनका कोटा सुरक्षित है, इस कोटे को भारत सरकार को चाहिए कि समाप्त कर दे। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से धारा 370 समाप्त किए सदन में कानून ला करके, उसी तरह से सदन में कानून लाए, गृह मंत्री जी कानून लाए और उसको एंग्लो इंडियन का जो कोटा इस देश से समाप्त करें। इस देश में यदि जिनको लोकसभा का सांसद बनना है उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा, जिसको विधानसभा का सदस्य बनना है उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी एंग्लो इंडियन के खिलाफ है और यह विरोध कर रही है और यह मांग कर रही है कि एंग्लो इंडियन का जो कोटा सुरक्षित है, मनोनीत करने के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में यह समाप्त होना चाहिए। यह लड़ाई जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी लड़ रही है। इस देश का आदि जो कमजोर है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, अल्पसंख्यक है, इक्के दुक्के है, यदि वह चुनाव लड़ करके लोकसभा का सदस्य बनता है, विधानसभा का सदस्य बनता है, तो एंग्लो इंडियन का भी कानून समाप्त करके उनको भी चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, चुनाव में भाग लेना चाहिए, जनता का सामना करना चाहिए। ये जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की मांग है और हम चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आप सारे लोग जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का सपोर्ट करें, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का सहयोग करें, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का साथ दें और इस लड़ाई में बताएं कि यह मांग हमारी जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की सही है कि गलत है।
यदि आपको लगे कि यह मांग सही, एंग्लो इंडियन का कोटा समाप्त होना चाहिए, तो आप सारे देशवासियों को जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का समर्थन करना चाहिए और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का साथ दे करके जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की सरकार बनाना चाहिए। जिस दिन जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी सरकार में आ जाएगी, एंग्लो इंडियन का कानून समाप्त कर देगी और आपको भी इस देश का जो भी नागरिक होगा, चाहे एंग्लो इंडियन हो चाहे किसी भी देश का लिया करके इस देश में रहता है, नागरिकता लेता है, तो उसके लिए विशेष कोई प्रावधान नहीं होगा। जो प्रावधान इस देश की जनता को है, इस देश की गरीब को है, इस देश को कमजोर को है, वही जो है कानून, वही प्राविधान इस पूरे देश की आवाम को होगा। किसी के लिए विशेष कोई प्रावधान नहीं होगा। ये जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की मांग है। हम चाहेंगे कि आप इस मांग का समर्थन करिए, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का समर्थन करिए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद।